क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई जुट गया है 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। हर कोई लग गया है एक दूसरे को मात देने की तैयारी करने में। बस जानना यहाँ जरूरी है कि एक दूसरे में एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ बाकी सभी पार्टियां। हालांकि ये बाकी पार्टियां साथ नहीं आई है अभी तक, लेकिन खुद को मजबूत दिखाने के लिए साथ आने की कोशिश जरूर की जा रही है। मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ बेरोजगारी और महंगाई का। साथ ही एक और जो इल्जाम देश की मोदी सरकार पर पिछले काफी लंबे वक्त से विपक्षियों की तरफ से लगाया जा रहा है, वो है संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से सीबीआई ईडी की भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई तेज हुई है, वो विपक्षियों की आंख में खटक रही है। तभी तो विपक्ष से मोदी सरकार के एजेंडे के रूप में देख रहा है। आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मोदी सरकार के हाथ की कठपुतली हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है कि सीबीआई और ईडी कार्रवाई सिर्फ मोदी राज में कर रही है, बल्कि कार्रवाई तो होती रहती है। लेकिन जब निशाने पर विपक्षी होते हैं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और फिर विपक्षी शुरू करते हैं उल जुलूल बयानबाजी। जबकि सीबीआई ने पिछले 18 साल में करीब 200 प्रमुख नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, गिरफ्तारियां की, छापे मारे या फिर पूछताछ की। इनमें से 80% से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता रहे। हालांकि मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद इस ट्रेंड में तेजी जरूर आई है। सीबीआई और ईडी की मदद से भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश थोड़ी तेज की गई। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक दस्तावेजों, एजेंसी के बयानों और रिपोर्टों की जांच में पता चला है कि 2014 में एनडीए की सत्ता में आने के बाद से ये ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट कहती है कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 साल 2004 से 2014 के बीच में 72 नेता सीबीआई के रडार पर आए, जिनमें से 60% यानी कि 43 विपक्ष के नेता थे। जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल में 2014 से अब तक पूरे 124 नेताओं पर सीबीआई ने कार्रवाई की है, जिनमें से 95% यानी कि 118 विपक्ष के नेता हैं। सीबीआई ने जिन नेताओं पर कार्रवाई की है उनमें एक मुख्यमंत्री, 12 पूर्व मुख्यमंत्री, 10 मंत्री, 34 सांसद, 27 विधायक, 10 पूर्व विधायक, 6 पूर्व सांसद शामिल हैं। इन सभी में से सीबीआई ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, 43 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जबकि एक को दोषी पाया गया है। वहीं अगर यूपीए राज की बात करें कि विपक्ष के कितने नेताओं पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है, तो इनमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 मंत्री, 13 सांसद, 15 विधायक, 1 पूर्व विधायक और 3 पूर्व सांसद शामिल हैं। इनमें से 12 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, 30 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जबकि 6 को दोषी पाया गया था। वहीं अब यूपीए के 10 साल के कार्यकाल और एनडीए के 8 साल के शासनकाल पर नजर डालें तो यूपीए के शासन में 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ और कोयला आवंटन केस जैसे मामलों में सीबीआई ने 72 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें 29 नेता कांग्रेस या डीएमके जैसे उसके सहयोगियों के थे। यूपीए की सरकार में 43 विपक्षी नेताओं में से सबसे ज्यादा 12 बीजेपी के थे, जिनमें पूछताछ की गई, रेड डाली गई या फिर अरेस्ट किया गया। इसमें गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, जिन्हें सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, जनार्दन रेड्डी के खिलाफ भी सीबीआई ने जांच की थी। सीबीआई ने प्रमोद महाजन की मौत के बाद भी उनके खिलाफ जांच जारी रखी थी। एनडीए की सरकार में सीबीआई 118 विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच कर रही है। इनमें से सबसे ज्यादा टीएमसी के 30 नेता, कांग्रेस के 26 नेता, सोनिया गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के करीबियों के खिलाफ भी जांच की गई। टीएमसी और कांग्रेस के अलावा सीबीआई आरजेडी और बीजेडी के 10-10 नेताओं के खिलाफ जांच कर रही है। आरजेडी बिहार में और बीजेडी उड़ीसा में सत्ता में है। एनडीए सरकार में टीएमसी के 30, कांग्रेस के 26, आरजेडी के 10, बीजेडी के 10, वाईएसआर के 6, बसपा के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 4, सपा के 4, एआईएडीएमके के 4, सीपीएम के 4, एनसीपी के 3, एनसी के 2, डीएमके के 2, पीडीपी के 1, टीआरएस के 1 और 1 निर्दलीय नेता के खिलाफ जांच की जा रही है। वहीं इस बीच में टीएमसी का नंबर जब इतना ज्यादा है तो इससे ममता सरकार का बौखलाना लाजमी भी है। ममता सरकार बौखलाई हुई है। हालांकि इस सब में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ होने से तो इनकार कर रही है। जी,
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की कथित ज्यादतियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। हालांकि उन्होंने बाकी बीजेपी नेताओं के एक वर्ग पर उनके हितों की सेवा के लिए उनका दुरुपयोग करने का आरोप जरूर लगा दिया है। सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पर बोल रही बनर्जी ने प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि केंद्र सरकार का एजेंडा और उनकी पार्टी के हितों को आपस में न मिलाया जाए। वैसे आप सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से केंद्रीय जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा ही एक्टिव हुई हैं, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या इसमें एनडीए का अपना हित है या फिर ये जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल सही है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।